जेसी, राइट? हे, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम सेकेंडरी स्कूल में साथ में थे। मैं एमी। ओह हाँ, पब्लिक स्कूल। उसे तो भूले हुए ज़माना हो चुका है। वो मेरे डैड के बिजनेस शुरू करने से पहले वाला ज़माना था। अब हम शहर में आ गए। उस वक्त की बातें तो मैं याद भी नहीं करती। तो तुम अब कहाँ रहती हो? हम कभी शिफ्ट ही नहीं हुए। हम अभी वहीं हैं जहाँ पहले रहते थे। आई एम सो सॉरी। जो भी हो, मेरे डैड अभी मुझे पिकअप करने आ रहे हैं। हम वीकेंड साथ में गुजार रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेम, शॉपिंग करने आई थी लास्ट सेल वाली। तुम दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनती हो? अपने डैड से जाकर कहो कि तुम किसी और के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनती। मैं तो उनसे यही कहती हूँ और फिर वो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तुम्हारे डैड का भी बिजनेस है ना? नहीं, मेरे डैड। हाय मेरी जान, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया हूँ, पर मुझे खुशी है कि हम दोनों ये वीकेंड साथ में बिताएंगे। थैंक्स डैड। मैं अपनी फ्रेंड को गुड बाय कह के आती हूँ, ओके? और आपको कार में मिलती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार करता हूँ। थैंक्स डैड। मैं समझ सकती हूँ कि तुम वहाँ से शॉपिंग क्यों करती हो। तुम्हें पता है, मेरे डैड ज़रूर एक महंगा घर शहर में नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारा घर खुशियों से भरा है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे डैड मेरे लिए महंगे महंगे डिज़ाइनर कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन वो मेरे लिए वो सब कुछ लेते हैं जो वो खरीद सकते हैं। और उनका प्यार किसी भी महंगे डिज़ाइनर बैग से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। भले ही उनका खुद का अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन उनके लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीद सकती। मैं जानती हूँ मेरे डैड एक महंगा घर नहीं खरीद सकते हैं, ना ही डिज़ाइनर कपड़े, और ना ही उनका अपना कोई बिजनेस है, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले डैड हैं। ओह, मैं तुम्हारा दर्द समझ गई। मिस जेसी, अपने बैग्स दीजिए। बेंजामिन, मेरे डैड यहाँ आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? उनको लंदन जाना पड़ा बिजनेस के सिलसिले में। वो आपके साथ वीकेंड नहीं बिता सकेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हमेशा ऐसा करते हैं। मैंने उन्हें कई हफ्तों से नहीं देखा। माफी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने अपना प्यार भेजा आपके लिए। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। देखो, हो सकता है मेरे डैड के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए हमेशा टाइम रहता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस जेसी। ओके हनी, आज के लिए तुम्हारा ये आखिरी गिफ्ट है। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इसमें क्या होगा। ओह यस, मुझे यकीन था आप लोग नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो ओपन करो। धर्मन, खुद पे भरोसा। ये किताब, आप ये बोरिंग किताब लाए हो? ये कोई बोरिंग किताब नहीं है, इसे पढ़कर तो देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे। अच्छा लगे? ये बकवास है। मुझे आईपैड चाहिए था, कोई फालतू बुक नहीं। एवन, तुम ये किताब ओपन तो करो प्लीज। पर क्यों? मुझे एक आईपैड चाहिए था, ये सही नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एवन, नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। अब स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास आईपैड नहीं होगा। ये सबसे बकवास क्रिसमस गिफ्ट है। हनी, दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। हाँ, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रैड के घर जा रहा हूँ। कम से कम उसके पेरेंट्स ने उसे आईपैड दिया है। ये आज तक का सबसे बेकार क्रिसमस है। क्या सोच के ये गिफ्ट दिया? मेरी क्रिसमस मेरे बच्चे। मेरी क्रिसमस मॉम। चलो बताओ, आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ? क्या? ओह वाह, क्रिसमस गिफ्ट। पर आपने तो कहा था इस साल हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जानती हूँ, पर मैंने कुछ पैसे बचाए थे, क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाना चाहती थी। ये सब मेरे लिए मॉम? हाँ मेरे बच्चे, हाँ। चलो अब इसे खोलो। ओह, बुक। आप मेरे लिए बुक लाई हैं? मैं जानती हूँ ये काफी नहीं है। काश कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाती। मॉम, आप मजाक कर रही हैं। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। मुझे अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पसंद है मॉम। तुम बहुत ही प्यारे हो मेरे बच्चे। आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है। एविन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खुशी हुई तुम जल्दी आ गए। देखिए, मैंने पहले जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे ये किताब बहुत पसंद है। ये सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। ओह, सुनकर अच्छा लगा। ओके, अब तो किताब ओपन करो। ये क्या? पैसे? ये मेरे लिए हैं? हाँ, इसे बस एक बार खोल कर देखना था बेटा। तुम्हारे आईपैड के पैसे इसी किताब के अंदर थे। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। पर क्या मुझे इन पैसों से आईपैड लेना चाहिए? क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो काफी टाइम से आईपैड चाहिए था। असल में मैं इससे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। मेरे साथ आइए। सुनिए, लीजिए, ये आपके और आपके बेटे के लिए है। पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सच में हमारे लिए है? हाँ बिल्कुल। मैरी क्रिसमस। शुक्रिया बेटा, सदा खुश रहो। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसमस हॉलीडे मुबारक। एक लड़का था जिसका नाम था मैक्स। उसकी मॉम उसके बास्केटबॉल मैच में नहीं आ पाई। मैक्स इस बात से बेहद नाराज था कि उसकी मॉम उसकी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मौजूद नहीं थी। एक लड़की थी जिसका नाम था आयरीन, जो अपने दोस्त को डिनर डेट पर मिलने वाली थी। आयरीन ने अपने दोस्त का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। और एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेन, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए बेताब थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात को पूरी तरह भूल गया है। कुछ देर बाद मैक्स की मॉम वहां आ पहुंची। पता चला कि उन्हें काम की वजह से आने में देर हुई। उन्होंने माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैक्स उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आयरीन के दोस्त को आने में देर हुई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन आयरीन उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जेन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन वो बहुत पुराने कपड़ों में वहां पहुंचता है। उसे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं होती। वो उस बात की माफी मांगता है, लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती। कई दिनों बाद भी मैक्स को इस बात का गुस्सा होता है कि उसकी मॉम उसका गेम देखने नहीं आई। उसकी मॉम ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैक्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। आयरीन भी अपने दोस्त के डिनर डेट पर देर से आने की बात को नहीं भुला पाई। उसकी दोस्त ने उसे कई बार माफी मांगने के लिए कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपने गुस्से में डूब चुकी थी। जैन के बॉयफ्रेंड ने भी फूल और तोहफे देकर उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैन ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो उस बात को भुला नहीं पा रही थी। मैक्स ने कई दिनों तक अपनी मॉम से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपनी मॉम की बहुत याद आने लगी, लेकिन अपने गुरूर की वजह से उसने ये बात छिपा कर रखी। आयरीन ने कई हफ्तों तक अपने दोस्त से बात नहीं की।
वो अपने दोस्त के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करने लगी, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी दोस्त को कॉल करने से रोक रहा था। और जैन महीनों तक अपने बॉयफ्रेंड को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर उन हसीन लम्हों को याद करने लगी, लेकिन उसका दर्द उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए रोक रहा था। और फिर मैक्स के डैड ने एक खौफनाक खबर सुनाई। आयरीन को अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम का कॉल आया और जैन ने उस खबर को टीवी पर लाइव देखा। खबर यह थी कि उन सभी के सबसे करीबी लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी छोटी होती है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर हो सकता है। जरा सोचिए कि उस खबर को सुनकर उन पर क्या बीती होगी। शायद ये वीडियो देखना कोई इत्तेफाक था या फिर आपकी किस्मत। और इस वीडियो को देखकर आपको किसी की याद आती है तो जाकर उनसे बात कीजिए, इससे पहले कि और देर हो जाए। हे, जाओ यहां से। मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देने वाला। बात समझ में नहीं आ रही? ये सैंडविच फ्री में नहीं आया। $12 मैंने इसलिए खर्च नहीं किए कि मैं इसे तुम्हें खिलाऊं। चलो जाओ यहां से, जाओ, हटो। आवारा कहीं का। ये अभी भी यहीं भटक रहा है। हे, यहाँ आओ। ओह, बैठो। तुम कितनी प्यारी डॉगी हो। ओह, लगता है तुम्हें भूख लगी है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भूखा रहना क्या होता है। मैंने बचे हुए पैसों से कुछ खरीदा था, लेकिन दया की कोई कीमत नहीं होती। ये लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। भूखी हूं, मदद कीजिए। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए, इसमें आधा सैंडविच है। मैं जानता हूँ इससे पेट नहीं भरेगा, पर आप ले लीजिए। वाओ, मुझे तो लगा था मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। शुक्रिया। ये रखिए, आपके कुछ काम आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। प्लीज रख लीजिए। आपका शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि दया की कोई कीमत नहीं होती।